बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम कमेंट्स में पूछे जाने वाले जो न्यू फार्मर्स के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ सवालात हैं, उनको तफसीलन डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका हल हो सकता है। एक तो ये भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया हुआ है कि मेरे पास बकरी है, मैं न्यू फार्मर हूँ और जो नए फार्मर हैं जिनके पास एक दो जानवर हैं वो ब्रीडर नहीं परचेज कर सकते, तो किसी अच्छे ब्रीडर से क्रॉस करवाने का क्या तरीक़ाकार होता है, क्या वो कोई पैसे लेते हैं, क्या होता है। तो मेरा भाई, हमारे एरिया में तो ऐसा नहीं है, पैसे कोई नहीं लेता। सिटीज़ के अंदर मैंने सुना है कि ऐसा होता है कि वो पैसे लेके क्रॉसिंग करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी दोस्त अहबाब हैं उनके पास कोई जानवर आ जाए क्रॉस होने के लिए तो अच्छे ब्रीडर जो जिनके पास हैं वो अमूमन छोड़ देते हैं। हाँ, इसमें मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि जिनके पास ब्रीडर है उनको भी चाहिए कि वो देखें अगर बकरी जो है उसमें अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो उसके ऊपर वो अपना टॉप क्वालिटी का ब्रीडर छोड़ दें। और जिनकी बकरी है उनको भी देखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बकरी उनके पास होती है टेडी नस्ल की या क्रॉस की, वो कहते हैं कि हमने 46-7 वाले ब्रीडर से क्रॉस करवानी है, तो वो भी ज्यादती करते हैं। ब्रीडर का इसमें नुकसान होता है, ब्रीडर हाइटेड होता है, बकरी छोटी होती है, क्रॉसिंग के अंदर उसके पट्ठों का इशू बन सकता है। तो लिहाजा दोनों तरफ वाले जो अहबाब हैं उनको इसके ऊपर डीपली सोचना भी चाहिए और एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। छोटी बकरी को बड़े ब्रीडर से क्रॉस ना करवाएं, क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपके माइंड में ये है कि सारा कुछ जो है वो ब्रीडर पे ही मुनहसिर है, तो ऐसा नहीं है। अगर बकरी के पल्ले कुछ होगा तो फिर ही बच्चों में अच्छी खसूसियात आनी है। अदरवाइज आप इतना तो कर सकते हैं कि 30% वाली आपकी बकरी है, आप 70 वाला ब्रीडर छोड़ें तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो 40 के राउंड अबाउट आ जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि वो आपको 70-75% वाले क्वालिटी के लिहाज से बच्चे दे देगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो लिहाजा अपनी बकरी जो है उसके लिहाज से आप ब्रीडर जो है उसको छोड़ें, उससे क्रॉस करवाएं। इसके बाद ये एक भाई का सवाल है कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, मेरे पास जो है बकरी जो गब्बन है 4 माह की है, क्या उसको रात को दाने खिलाने के बाद दूध में काली मिर्च और घी डाल के दे सकते हैं? तो मेरा भाई, जिस तरह का मौसम है अभी फ़िलहाल जो है आप घी का इस्तेमाल ना करें। आप दाने रात की बजाय शाम को खिला लें, असर और मगरिब के बिटवीन में। और रात में अगर आपने दूध में काली मिर्च देनी है तो आप 2-3 दिन के बाद उसको दे लें। घी का यूज़ ना करें, फ़िलहाल ऑयल ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी बहुत हबस हो रही है। बाकी अगर आपके एरिए के अंदर मौसम ठंडा है, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बात कर रहे हैं, तो फिर आप यूज़ करवा सकते हैं, अदरवाइज़ ना करें। अगर गर्मी फील होती है, हबस फील होता है, तो फिर आप घी का इस्तेमाल ना करें। इसके बाद एक भाई ने पूछा था कि मेरे दोस्त की बकरी है, थी, बकरी को अफारा हुआ और वो जो है एक्सपायर हो गई। अफारे के अंदर क्या करना चाहिए? तो अगर इस तरह की कंडीशन जानवर को बनती है, बल्कि हर फार्मर के पास, किसी के पास छोटा शौक है, बड़ा शौक है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए और ज़रूरी अद्वियात और चीज़ें भी होनी चाहिए जो कि उस वक्त इस्तेमाल हो सकें। अब करना हमने क्या जब अफारा होता है, एक तो फौरी तौर के ऊपर आप कॉलिक का सिरप, कॉलिक कार्बिनो मिक्सर या डकार का शरबत जो है वो मिलता है वेटरनरी स्टोर से, जानवरों वाले स्टोर से। कॉलिक इंसानों वाले से मिल जाता है, उनमें से शायद यहाँ पे मेरे पास कोई एक पड़ा होगा, ये डकार पड़ा है। ये जानवरों की स्पेशल मेडिसिन है। कॉलिक जो है वो इंसानों में भी इस्तेमाल होता है, वहाँ से मिल जाती है। ये आपके पास सिरप दोनों में से कोई एक होना चाहिए। वो आप अपने जानवर को जो है फौरी तौर पर 25 सीसी तक, बड़ा जानवर अगर आपके पास है 25 से 30 यानी हाफ, ये जो है ना आप दे सकते हैं। हाफ बोतल जो है थोड़े से पानी में मिक्स करके दे दें या वैसे पिला दें, जानवर को फौरी तौर पे पिला दें। अगर ये अवेल नहीं है तो आप 1 से 1.5 चम्मच मीठा सोडा जो है उसको थोड़े से पानी में हल करें, वो जानवर को पिला दें। अगर आपको लगता है कि अफारा बहुत ज़्यादा है तो आप बैक साइड से, जिधर से जानवर जो है वो मेंगन करता है, मेंगन को पास करता है, बाहर निकालता है, वहाँ पे 20 से 25 सीसी ऑयल सिरिंज के ज़रिए से वो भी डाल दें। इससे जो होगा रिलीफ मिल जाएगा जानवर को, बैक से भी और मुंह वाली साइड से तो आपने उसको खिला पिला दिया है, जो मेडिसिन यूज़ की है। तो इंशाल्लाह इससे जो है वो थोड़े से वक्त में, चंद मिनटों में उसको रिलीफ मिलेगा। वो मेंगन वगैरह पास करेगा, उसकी हवा जो है, अफारा जो भरा हुआ है वो खारिज हो जाएगी। लेकिन एक चीज का ख्याल कीजिएगा, ऐसी कंडीशन में अक्सर ये भी होता है, हम अफारे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं लेकिन जानवर का यूरिन भी बंद हुआ होता है।
छोटा पेशाब जो है, यूरिन जो है, वो भी जानवर नहीं कर पा रहा होता, उधर हमारी तवज्जो नहीं जाती, अमूमन जानवर इस वजह से एक्सपायर होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके पास ड्यूराटिक या कोई भी जो पेशाब आवर मेडिसिन है, पेशाब आवर इंजेक्शन है, वो मौजूद होना चाहिए। वो आप जानवर को लगाएं और विद इन फ्यू मिनट जानवर जो है वो यूरिन पास कर देता है, पेशाब कर देता है, और वो जिस कंडीशन में होता है उससे जो है उसे रिलीफ मिल जाता है। तो आप दोनों तरफ तवज्जो दें, फौरी तौर पे पेशाब को भी चेक करें, और जानवर अगर ब्लॉक हुआ हुआ है, फारा हुआ हुआ है, तो उसके स्टोमिक की मेडिसिन का भी इस्तेमाल करें। अमूमी तौर पर यही देखा गया है कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके स्टोमक की तरफ, मैदे की तरफ जो है वो तवज्जो देते हैं, यूरिन की तरफ हम देखते ही नहीं है और जानवर एक्सपायर हो जाता है। फिर लूसन के बारे में एक भाई ने पूछा है कि क्या सारा साल खिला सकते हैं? ये बिल्कुल खिला सकते हैं। मैं तो यूज़ नहीं करता, मैं तो मौसमी चारा जात, जो भी भूसा जात मिलते हैं, ग्रीन फीडर होता है, उसको यूज़ करता हूँ, यानी रवायती तरीक़ाकार से चला रहा हूँ। लेकिन मॉडर्न तरीक़ाकार में ऐसा हो रहा है, लोग सारा साल लूसन को इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ी बेस्ट फीड है। मैंने देखा है कुछ दोस्तों को इस्तेमाल करते हुए। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपकी फीड सारा साल एक जैसी रह जाती है। जब फीड की चेंजिंग होती है, अब देखें, मैंने अभी रिसेंटली कोई 10 से 12 दिन हुए हैं, जंतर मेरे पास ख़त्म हुआ है, जंतर से चेंज होके इनको ड्राई फीडर पे भूसा जात पे लेके आया हूँ। उसका मूंगी का है, चने का भूसा है। तो जानवर जो हैं उस शौक से अभी तक पेट भर के नहीं खा रहे जैसे जंतर को खा रहे थे। तो जब भी हम कोई चारा तब्दील करते हैं तो इस तरह की वजूहात सामने आती हैं, इस तरह की सूरत हाल बनती है। तो जब सारा साल एक ही चारा होगा तो ऐसा नहीं होगा, जानवर आपके उस पर लगे हुए हैं, वो सारा साल एक जैसी फीड इनटेक करते रहते हैं, उतार चढ़ाव नहीं आता फार्मिंग के अंदर। फिर एक भाई ने पूछा है जी कि बकरी जो है जब हीट पे आती है तो उसे क्रॉस कितनी मरतबा करवाना चाहिए? तो ये जी बकरी जो है एक दफ़ा क्रॉस होकर भी कंसीव कर जाती है, यानी एक ही दफ़ा अगर आप क्रॉस करवा लें तो वो ठहर जाती है। लेकिन बकरी चूंकि जानवर जो है, इसकी जो हीट का साइकिल है, हीट का जो पीरियड है, वो एक दूसरे से वेरी करता है जानवरों से। कुछ बकरियां जो हैं वो एक दफ़ा क्रॉस होकर दोबारा खुद भी क्रॉस नहीं होती, खुद ब खुद, यानी रुकती नहीं है। लेकिन बाज़ बकरियां ऐसी भी देखने में आई हैं कि वो 2 से 3 दिन तक हीट में रहती हैं, तो क्रॉस होती रहती हैं। तो करना हमें ये चाहिए कि जिस दिन बकरी हीट पे आई है, लेट्स सपोज आपने सुबह को देखा है, तो आप उस दिन शाम को, यानी आपने ये आइडिया तो लगा लिया कि बकरी हीट के ऊपर है, अभी आई है, तो कोशिश करें 8 से 10 घंटे गुजार लें, उसके बाद बकरी को क्रॉस करवाएं। और एक दफ़ा में अगर तो आपके पास ब्रीडर अपना एक ही दफ़ा क्रॉस करवाएं, शाम को आपने करवाई है तो अलहदा कर दें बकरी को, सुबह फिर एक दफ़ा छोड़ दें। अगर वो खुद ब खुद क्रॉस होती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो क्रॉस हो चुकी है, इतना ही काफ़ी है एक दफ़ा ही। वरना फिर अगर दोबारा वो सुबह हो जाती है तो करवा लें, फिर 12 घंटे के बाद, यानी 12 घंटे के बाद बकरी को छोड़ें। फौरी तौर पर 2 मरतबा क्रॉस आप ना करवाएं अगर आपके पास अपना ब्रीडर मौजूद है। अगर आप बाहर कहीं लेके जाते हैं तो फिर मजबूरी है आपकी, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे 2 मरतबा क्रॉस करवा लें। इससे ज़्यादा आपको क्रॉस करवाने की ज़रूरत नहीं है, 2 दफ़ा इनफ है। उसकी वजह यह है कि बकरी एक दफ़ा क्रॉस होकर भी कंसीव कर जाती है अगर उसने करना हो तो। इसलिए इसके अंदर कोई हिकमत नहीं है कि ज़्यादा मरतबा क्रॉस करवाते रहें, इससे बच्चे ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसके बाद ही ब्लैक पट जो थी उसकी वीडियोस देख के कुछ भाइयों ने पूछा कि जिस तरह का मौसम चल रहा है, जो गब्बन बकरियां हैं उनको तैयार करने के लिए जो वंडा आपने बताया है वो फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे मौसम में? जी, अगर तो 4 माह की आपकी बकरियां जो हैं वो गब्बन हैं, 5वें माह के अंदर चल रही हैं, तो आप वो वंडा दे सकते हैं। चने ऐड करें, उसमें गंदम करें। मैं रिपीट कर देता हूँ, आपके पास जी गंदम हो, मकई हो, चना हो, जौ हो, आप जो है इनकी बराबर मिकदार ले लें और दलिया करवा लें, ज़रा मोटा, आटा टाइप ना हो। तो उसके साथ जो है गुली ले लें अलग, वो इनकी बराबर मिकदार के ना, यानी 1-2 मुट्ठियाँ उसकी सुबह शाम जब आप डालें, एक एक पाव खिलाना है। जानवर को तैयार करने का तरीकाकार ये होता है कि आपने फीड थोड़ी देनी है, देनी रेगुलर है, वक्फे से देनी है। मैं समझाता हूँ जी आपको, यानी बाज़ दोस्त ये करते हैं कि 1 kg खुराक, यानी 1 kg गंदम के दाने या जो भी दलिया आपने बनाया वो इकट्ठा डाल देते हैं। उसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं है जितना वो आप उस 1 kg को दिन में 3 से 4 मरतबा में डिवाइड करके डालें, यानी थोड़ा थोड़ा करके, एक एक पाव करके, 4-4 घंटे के, 5-5 के घंटे से वक्फे से डालें। वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा असर करता है। तो लिहाजा आप जो है, जो आपके 5वें माह के अंदर जानवर हैं, उनको सुबह 1 पाव और 1 पाव शाम लाजमी तौर पे वंडा दें। अगर आपके जानवर क्वालिटी में अच्छे हैं और स्ट्रक्चर में बॉडी वेट उनका अच्छा है, बड़े हैं,
तो फिर आप उनको 1 kg भी खिला सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये होगा, उसको 3 टाइम में डिवाइड करें, सुबह दोपहर शाम में, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप तैयार करें जी, उन जानवरों को खिलाएं। साथ जो है घी का इस्तेमाल ना करें अभी, वो आखिरी 10 दिन में, आखिरी हफ्ते के अंदर, क्योंकि मौसम गर्म है, तब जाके घी करें। उससे पहले जो है आप ऑयल ही इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह आपके जानवर जो हैं वो अच्छे तैयार हो जाएं। बाकी कुछ सवालात अगर हुए तो फिर किसी वीडियो में, अभी फ़िलहाल यही थे। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।